सभी को नमः संस्कृताय। पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष व्याकरण वेदांग को लेकर। देखिए, कहा गया है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम। पाणिनि शिक्षा में वेद पुरुष का मुख कहा गया है व्याकरण को। और जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। कहा क्या गया है कि व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। यानी कि विवेचन किया जाए प्रकृति प्रत्यय का जिस शास्त्र में, वह व्याकरण शास्त्र है। व्याकरण शास्त्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, वैदिक व्याकरण तथा लौकिक व्याकरण। व्याकरण शास्त्र में पद पदार्थ, वाक्य वाक्यार्थ आदि का विवेचन प्राप्त होता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में व्याकरण शास्त्र को एक वृषभ यानी कि बैल के रूप में बांधा गया है। क्या बहुत ही प्रसिद्ध है ये। चत्वारि शृंगा त्रयो वश्य पादा द्वये शीर्षेशप्त हस्ता सोऽस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरवीति महादेवो मृत्यान्नाविशेष। अच्छा, इसके जो चार शिंग हैं वह कौन कौन से हैं? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात को चार शिंग कहा गया है। चत्वारि शृंगा त्रयो वश्य पादा द्वये शीर्षेशप्तहस्ता सोऽस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरवीति महादेवो मृत्यान्नाविशेष। चार तो सिंह हो गए, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। तीन पैर कौन कौन से हो गए? भूत, भविष्य, वर्तमान काल। सात हाथ क्या हो गए? सात विभक्तियां, सात हाथ हो गए। त्रिधा बद्धो, तीन तरह से ये बंधा हुआ है, उरह, कंठ और सिर, तीन स्थानों पर ये बंधा हुआ है। इस तरीके से आपको समझना चाहिए। कहा जाता है कि व्याकरण वृषभ कितने स्थानों से बंधा हुआ है? तीन स्थानों से बंधा हुआ है। कौन कौन से? उर, कंठ और सिर। सात विभक्तियां क्या हैं यहाँ? सात विभक्तियां, उसके सात हाथ हैं। त्रियोपादा, तीन पैर हैं उसके, भूत, भविष्य और वर्तमान काल, ये उसके तीन पैर हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये उसके चार सींग हैं। दो शीर्ष कौन कौन से हैं? दो शीर्ष कौन कौन से हैं ये आप कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, शब्दों की व्युत्पत्ति तथा अर्थबोध के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। व्याकरण शास्त्र के 5 प्रयोजन हैं। रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह। रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह। रक्षोहागम लघ्व संदेहा। रक्षोहागम लघ्व संदेहा। रक्षा, ऊह यानी कि तर्क, आगम यानी कि निष्काम भाव से वेद को पढ़ना, लघु यानी कि सरल ढंग से शब्द के ज्ञान को कहना, और असंदेह यानी कि शब्द और अर्थ विषयक। असंदेह का मतलब असंदेह रहना, संदेह का निराकरण हो जाना। रक्षा मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम किसी ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं तो हम उसका प्रयोजन सर्वप्रथम देखते हैं कि प्रयोजन क्या है, क्यों हम व्याकरण शास्त्र को पढ़ें। तो कहा गया कि वेदों की रक्षा के लिए हमें व्याकरण को पढ़ना चाहिए। कहा गया कि ऊ यानी तर्क की शक्ति अपने अंदर डेवलप करने के लिए, यथा स्थान विभक्ति परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन आदि के लिए हमें व्याकरण शास्त्र को पढ़ना चाहिए। आगम, इसमें कहा गया कि ब्राह्मण को निष्काम भाव से वेद पढ़ना चाहिए। और लघुकरण, सरल ढंग से शब्द ज्ञान के लिए, यानी कि देखिए, पाणिनि जी ने सूत्र ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी, उसमें उन्होंने लिखा इको यणचि,
तो इको यणचि छोटा सा शब्द है, लेकिन आप इसकी व्याख्या करेंगे तो काफ़ी लंबी है और उसको समझने के लिए आपको पहले प्रत्याहार समझने चाहिए। इक के स्थान पर यण हो जाना। इक क्या है? इक क्या है? आख छोड़िए, ई उ री री, ये आपके इक हैं और इनके स्थान पर या वा रा और ला हो जाना, ये कोई अणची कहता है। लेकिन अच यानी अच होना चाहिए पर में, तो ये लघुकरण है। व्याकरण आपको लघुकरण बताती है। व्याकरण आपको लघु किसी भी बड़ी बात को कम शब्दों में कहना बताती है। जैसे आप समास करते हैं, राजा का पुत्र आपने कह दिया राजपुत्र, राज्ञः पुत्रः राजपुत्र। तो राज्ञः पुत्र कहने के अलावा आपने मतलब राजा का पुत्र कहने की अपेक्षा आपने राजपुत्र कह दिया। नीला है अंबर जिसका, नीलांबर हो जाएगा। पीला है अंबर जिसका, पीतांबर हो जाएगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ऐसा न कहते हुए आप नीलकंठ कह दें। हिंदी में समझा रहा हूँ ताकि सभी समझें। तो ये लघुकरण हो गया। असंदेह, शब्द और अर्थ के विषयक संदेह के निराकरण के लिए आपको व्याकरण पढ़ना चाहिए। जैसे कि किस शब्द का क्या अर्थ है, यह संदेह कब होगा, ये संदेह आपका कब मिटेगा, जब मिटेगा तब आप, ये तब मिट जाएगा जब आप व्याकरण शास्त्र को पढ़ लेंगे। आपको पता लग जाएगा कि जो गम धातु है, जो ब्रज धातु है, उसका अर्थ जाना होता है। तो आप उसका अर्थ जाना ही करेंगे, ना कि आना। ये कब होगा? जब आप व्याकरण शास्त्र को पढ़ेंगे। अब संस्कृत व्याकरण के आचार्य एवं कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उसके बारे में आपके समक्ष चर्चा रख रहा हूँ। पाणिनि के पूर्ववर्ती वैयाकरण आचार्य पाणिनि ने 10 आचार्यों का उल्लेख अष्टाध्यायी में किया है। उन 10 आचार्यों के नाम हैं, देखिए। प्रश्न यहाँ से ऐसा बन सकता है कि निम्न में से कौन पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्य हैं अथवा नहीं है। तो आपिसली, काश्यप, गार्ग्य, भारद्वाज, शाकटायन, स्फोटायन ये मुख्य हैं। प्रातिशाख्य आदि में पाणिनि से पूर्ववर्ती लगभग 75 आचार्यों का उल्लेख है, जिसमें प्रमुख आचार्य हैं शिव यानी कि महेश्वर भगवान से, बृहस्पति, इंद्र, आचार्य व्याड़ी, आत्रेय, कात्यायन, काण्व, गौतम, यास्क, वाल्मीकि, शाकल्य, शाकल, शौनक, शांखायन, हारीत। इन सब के बारे में जब हम गृह्य सूत्र पढ़ रहे थे तो सभी का नाम आया था। आचार्य पाणिनि एवं उनके परवर्ती आचार्य देखिए। अब आप आचार्य पाणिनि को दाक्षी पुत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी माँ का नाम दाक्षी था। शालातुरीय कहा जाता है क्योंकि ये सालातुर गांव के निवासी थे। आहिक कहा जाता है। आहिक क्यों कहा जाता है ये आप कमेंट करेंगे। आहिक नाम से भी इनको जाना जाता है। इनके नाम देख लीजिएगा, है ना। आचार्य कात्यायन ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा। यह कात्यायन वो नहीं है जो याज्ञवल्क्य के पुत्र थे। ये कात्यायन वररुचि हैं। ये वार्तिक कार्य हैं और इनका समय 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। आचार्य पतंजलि को गौणी का पुत्र या गौनरदीय, अहिपति, शेषाही नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए आचार्य पतंजलि, देखिए हमने देखा कि भाई पाणिनि को हमने देखा, अभी पाणिनि के पुराने नाम हमने देखे आचार्य पाणिनि के। आचार्य कात्यायन की चर्चा की। अब आचार्य पतंजलि, ये त्रिमुनि है, व्याकरण के त्रिमुनि इनको कहा जाता है। पाणिनि से ज़्यादा प्रमाणिक कात्यायन है और कात्यायन से ज़्यादा प्रमाणिक है पतंजलि। आचार्य पतंजलि को क्या क्या कहते हैं? गौणी का पुत्र, गौनरदीय, अहिपति, शेषाही नाम से भी इनको जाना जाता है। आचार्य पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी और कात्यायन के वार्तिक पर भाष्य लिखा, जिसे महाभाष्य कहा जाता है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि की गणना मुनित्रय के रूप में होती है। ये अभी आपके समक्ष चर्चा रखी। आचार्य भर्तृहरि आ जाएंगे। अब देखिए हम सामान्य अध्ययन कर रहे हैं तो किसी विशेष आचार्य को लेकर हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं।
हम सामान्य अध्ययन कर रहे हैं, तो सामान्य अध्ययन में आपसे ज़्यादा चर्चा हम प्रत्येक आचार्य की नहीं करेंगे। तो आचार्य भर्तृहरि का समय है 340 ईस्वी पूर्व के लगभग। आचार्य भर्तृहरि का निवास उज्जैन माना जाता है और इनके द्वारा रचित ग्रंथ है वाक्यपदीय और दार्शनिक व्याकरण का यह सर्वोत्तम ग्रंथ है। आचार्य भर्तृहरि कहा जाता है कि उनकी पत्नी का नाम पिंगला था और वो किसी हस्तचालक या फिर दरबारी से प्रेम करती थी। जब उन्हें ये पता चलता है, कोई फल देता है महात्मा आके, तो ये फल अपनी रानी को देते हैं, तो रानी चल के अपने कि भाई जो भी इस फल को खाएगा वो हमेशा जवान रहेगा। तो ये अपनी रानी को अत्यधिक समय तक जवान रखना चाहते थे, तो इन्होंने उनको दे दिया। रानी ने कहा कि मैं अपने आशिक को दूंगी, जो कि उनका प्रिय होता है, कोई दरबारी ही वह होता है। तो वह जाकर उसको दे देती है और वह जबकि रानी से प्रेम नहीं करता, वह जिससे प्रेम करता है वो एक गणिका होती है, वेश्या होती है, वह उसको जाकर वो फल दे देता है। और वह गणिका जो होती है वह राजा की शुभचिंतक होती है, तो वह फल पुनः राजा को दे देती है। तो इस तरह जो फल राजा ने रानी को दिया था वह फल क्रम से चलता हुआ वापस राजा के पास पहुंच जाता है, जिससे राजा बहुत ही शंकित होते हैं, बहुत ही क्रोधित होते हैं। और जब उनको पता चलता है तो वह संन्यास ले लेते हैं और शतक त्रय की रचना करते हैं, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। तो ये वही राजा भर्तृहरि हैं जिन्हें आचार्य भर्तृहरि कहते हैं। और कहा भी जाता है कि ये विक्रमादित्य के जो है बड़े भाई थे। ये वही विक्रमादित्य हैं जिनके नवरत्न प्रसिद्ध हैं। इनके नवरत्नों में क्या क्या है? इनके नवरत्नों के लिए एक बहुत अच्छा प्रसिद्ध है श्लोक। देखिए चर्चा निकली इसलिए थोड़ी चर्चा आपसे कर रहा हूँ। नवरत्नों की जो नाम है वो काफ़ी अच्छा एक श्लोक है, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं कि धनवंतरी क्षपण कोमर सिंह शंकु वेताल भट्ट घटकर पर कालिदास ख्यातो बरा मिहिरो नृपते सभायाम रत्नानि वैवर रुचि नव विक्रमस्य। देखिए इनके विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे उन नवरत्नों में वररुचि भी हैं। वररुचि वही जो कि वार्तिककार थे, और यानी कि वह भर्तृहरि के समकालीन माने जा सकते हैं कि नहीं माने जा सकते? माने जा सकते हैं। अब ये विवाद का एक विषय है। धनवंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, बेताल घटकर पर, कालिदास, बराह मिहिर, वररुचि इत्यादि ये नवरत्न हो जाते हैं। तो ये छोटी सी हमने चर्चा की भर्तृहरि के बारे में। अच्छा, वाक्यपदीय में इन्होंने लिखा और शतकत्रय ये 3 ग्रंथ लिखे। वाक्यपदीय में 3 कांड हैं, हमें ब्रह्मकांड पढ़ना भी है। ब्रह्मकांड को आगम कांड भी कहते हैं, और वाक्यकांड, पदकांड या प्रकीर्ण कांड, ये 3 उनके कांड हुए। देखिए एक तो हुआ ब्रह्मकांड, दूसरा वाक्यकांड और तीसरा पदकांड। वाक्यकांड देखिए, ब्रह्मकांड, वाक्यकांड और पदकांड। ब्रह्मकांड को आगम कांड भी कहते हैं और अंतिम कांड जो पदकांड है यह प्रकीर्ण कांड के नाम से भी जाना जाता है। जयादित्य और वामन का समय 660 ईस्वी के लगभग है। अब हम वामन और जयादित्य की बात करेंगे। क्रम से आचार्यों की चर्चा हो रही है तो क्रम से ही चलते हैं। अच्छा, वामन और जयादित्य की चर्चा कर रहे हैं। इनकी रचना काशिका है। ये अष्टाध्यायी पर इन्होंने टीका लिखी, उस टीका का नाम इन्होंने काशिका रखा। 660 ईस्वी के लगभग इनका समय है। इन्होंने अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी काशिका के नाम से। ये पुस्तकों के नाम इनके याद रखिएगा, प्रश्न यदि आ जाते हैं तो आपको बिल्कुल सटीक तरीके से अच्छे से करना है। आचार्य कैयट आ जाते हैं फिर। आचार्य कैयट का समय है 1035 ईस्वी के लगभग। ये कश्मीर के निवासी थे और इन्होंने महाभाष्य पर प्रदीप नाम की टीका लिखी। आचार्य कैयट की रचना है प्रदीप। आचार्य कैयट के ही एक विद्यार्थी हमें बता रहे थे कक्षा में इनके बारे में, मम्मट, जय्यट, कैयट और रुद्रट। उन्होंने कहा था कि कैयट जो है वो इनके पिता हैं, मम्मट जो है वह उनके पुत्र थे। तो मम्मट चले गए साहित्य के क्षेत्र में, और रुद्रट वेद के इत्यादि वैदिक क्षेत्र की ओर चले गए। मतलब वैदिक कार्यक्रम जो होते हैं, जैसे कि मान के चलिए वेद व्याख्या, वेद लेखन कार्य, उधर गए। और जो जय्यट थे, अब इनमें मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि कैयट और जय्यट में से पिता कौन है।
तो कैयट जो है वह मुझे लगना है कि पिता है, और जय्यट जो है वो, कैयट जो है वो व्याकरण की ओर गए और जय्यट इनके पिता हैं, ऐसा आप मान के चलिए। मम्मट गए काव्यशास्त्र की ओर और वेद शास्त्र की ओर गए रुद्रट, और कैयट जो हैं वह व्याकरण शास्त्र की ओर गए और उनके पिता का नाम जय्यट। अच्छा, अगर वो मित्र देख रहे हों तो कृपया इसको करेक्ट करके लिख दें, कमेंट ज़रूर कर दें। आपने उस दिन जो बात हमें बताई थी जब हम ऑनलाइन मीट पर जुड़े थे सभी विद्यार्थीगण, एक कक्षा पर चर्चा हो रही थी, तो यही शायद वो कक्षा थी। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप कमेंट करें और उसको क्लियर कर दें ताकि सभी लोग को कोई परेशानी ना हो। तो भट्टोजी दीक्षित पर अब आप आते हैं। देखिए, बामन जयादित्य की काशी का टीका, आचार्य कैयट की प्रदीप टीका महाभाष्य पर, और महाभाष्य तो पतंजलि का है ही। भट्टोजी दीक्षित ने लिखी क्या? सिद्धांत कौमुदी। 1450 ईस्वी के लगभग इनका समय है। इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर सिद्धांत कौमुदी लिखी, वृत्ति सहित लिखी सिद्धांत कौमुदी नामक इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। अब इनके बाद आते हैं नागेश भट्ट। नागेश भट्ट जो है ये महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। उद्योग टीका, महाभाष्य की टीका, लघु शब्देन्दु शेखर, बृहद शब्देन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर, स्फोटवाद, मंजूषा, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा, ये नागेश भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है। सभी के नाम याद कर लीजिएगा। देखिए, उद्योग टीका महाभाष्य पर नागेश भट्ट ने लिखी, लघु शब्देन्दु शेखर, बृहद शब्देन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर, स्फोटवाद, मंजूषा, परम लघु मंजूषा, लघु मंजूषा, मंजूषा, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा। तो निवेदन है कि नागेश भट्ट की रचना जरूर याद कर लें। लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी के लेखक ये वरदराज हैं। इनका समय 1475 ईस्वी के लगभग माना जाता है और ये सिद्धांत कौमुदी के लेखक भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे, दीक्षित के शिष्य। अच्छा, देखिए, अन्य वैयाकरण है यहाँ पर। वृषभदेव एक वैयाकरण हुए। वाक्यपदी पर प्रथम कांड पर इन्होंने टीका लिखी। पुण्यराज एक हुए, इन्होंने वाक्यपदी द्वितीय कांड के टीकाकार ये हैं। हेलाराज ने संपूर्ण वाक्यपदी के पर टीका लिखी। मंडन मिश्र जो थे इन्होंने स्फोट सिद्धांत के रचयिता ये माने जाते हैं, मंडन मिश्र। और कोंड भट्ट ये वैयाकरण भूषण और वैयाकरण भूषण सार के रचयिता हैं। भट्टी ये भट्टी काव्य के रचयिता हैं। ये तो कोई तर्क नहीं बना भट्टी को यहाँ पर देने का। अब देखिए, प्रातिशाख्य ग्रंथ की चर्चा कर लेते हैं। प्रातिशाख्य ग्रंथ, जिसे हमने प्रारंभ में पढ़ा था कि व्याकरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण। तो पहले हमने जो चर्चा की वह लौकिक व्याकरण हुई। अब हम चर्चा करेंगे वैदिक व्याकरण की। ये प्रातिशाख्य ग्रंथ मुख्यतः वैदिक व्याकरण से ही संबंधित होते हैं। प्रत्येक वेद के अलग अलग प्रातिशाख्य ग्रंथ होते हैं। तो प्रातिशाख्य ग्रंथों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रातिशाख्य शब्द का अर्थ है प्रत्येक शाखा से संबद्ध व्याकरण आदि का बोध कराने वाले ग्रंथ। प्रातिशाख्य ग्रंथों का शिक्षा, व्याकरण और छंद तीनों में साक्षात संबंध है। ये शिक्षा से भी संबंधित हैं, छंद से भी संबंधित है और व्याकरण वेदांग से भी संबंधित है। तो और वेदों के यथार्थ ज्ञान के लिए वर्णोच्चारण की शिक्षा, संधि नियम, शब्द रूप, धातु रूप, उदात्त आदि स्वर और छंदों का ज्ञान आवश्यक है, और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रातिशाख्य ग्रंथों की रचना हुई। ये बात आप समझ चुके होंगे। तो देखिए, ऋक् प्रातिशाख्य का परिचय आपके समक्ष रख रहा हूँ, और ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि हमारे सिलेबस में ऋक् प्रातिशाख्य को हमें पढ़ना है। उसके अनुसार कुछ परिभाषाएं हमें देखनी हैं जो कि परीक्षाओं में बिल्कुल पूछी जाती हैं, दूसरी इकाई में है। समय दीजिएगा। देखिए, ऋक् प्रातिशाख्य का संबंध ऋग्वेद की साकल शाखा से है। ऋक् प्रातिशाख्य को पार्षद या परिषद सूत्र भी कहा जाता है। ऋक् प्रातिशाख्य के रचयिता आचार्य शौनक हैं। ऋक् प्रातिशाख्य में प्रतिपादित विषय पारिभाषिक शब्दों के लक्षण, विभिन्न संधियों का विवेचन, क्रम पाठ का विवरण, पद विभाग, व्यंजन के स्वरूप का विवेचन ये हैं। और ऋक् प्रातिशाख्य पर दो भाष्य प्राप्त होते हैं। उव्वट भाष्य, जिसका समय 11वीं शताब्दी है, ये वज्रट के पुत्र उव्वट हैं। और इसके अतिरिक्त उव्वट ने शुक्ल यजुर्वेद का भी भाष्य किया। ये विष्णु
मित्रकृतिक वृत्ति भी उसमें प्राप्त होती है हमें उव्वट का जो शुक्ल यजुर्वेद पर भाष्य है उस पर। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्हन शाखा पर भाष्य करने वाले हैं उव्वट। अच्छा, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्हन शाखा पर सायण ने भाष्य नहीं किया, शुक्ल यजुर्वेद की कान्व शाखा पर भाष्य किया है और कृष्ण यजुर्वेद की तेतरी शाखा पर भाष्य किया है, लेकिन माध्यान्हन शाखा पर उन्होंने भाष्य नहीं किया। किसने? सायण ने। अब देखिए, शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकर्ता आपको पता चले कि भाई बजरट के पुत्र उव्वट, और इन्होंने उव्वट ने 11वीं शताब्दी में भाष्य किया और एक प्रातिशाख पर भी उन्होंने भाष्य किया। अब आपको जो जानकारी मैंने दी कि रचयिता कौन है, शौनक, ऋक् प्रातिशाख का विभाजन पटलों में है और शुक्ल यजु प्रातिशाख या वाजसनेयी प्रातिशाख की चर्चा हम करेंगे। इस प्रातिशाख के रचयिता कात्यायन है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शुक्ल यजुर्वेदीय प्रातिशाख, तो शुक्ल यजुर्वेद का संबंध याज्ञवल्क्य से और याज्ञवल्क्य के पुत्र का नाम कात्यायन। तो शुक्ल यजु प्रातिशाख या वाजसनेयी प्रातिशाख या माध्यान्हन प्रातिशाख के रचयिता कौन होंगे? कात्यायन। इस बात को ध्यान रखिएगा। शुक्ल यजु प्रातिशाख में 8 अध्याय हैं और शुक्ल यजु प्रातिशाख में 10 प्राचीन ऋषियों के नामों का उल्लेख है, जो है काण्व, काश्यप, गार्ग्य, माध्यान्हन, शाकटायन, शाकल्य, शौनक आदि। इस प्रातिशाख के वर्ण विषय हैं वर्ण विचार, स्वर विचार, संधि विचार, पठ पाठ, पद पाठ विचार और क्रम पाठ विचार, वेदाध्ययन विषयक विचार। आचार्य पाणिनि इसी प्रातिशाख्य से पारिभाषिक शब्द को लिए हैं, जैसे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, लोप, उपधा, आम्रेडित, अप्रक्त। अप्रक्त क्या होता है? लिखा भी है कि भाई पढ़ना भी है हमें परिभाषा इसकी। अप्रक्त एकाल प्रत्यय, एक अल मतलब एक अल का जो प्रत्यय होता है अनुबंध लोप के बाद, वो जो एक अक्षर बचता है, एक अक्षर का जो प्रत्यय होता है वह अप्रक्त है, ऐसा कहा गया है। उपधा क्या है? अलोअंत्यात पूर्व उपधा, ये हम सारी चर्चाएं करेंगे। आम्रेडित क्या है? आम्रेडित होना है एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति, नहीं जैसे कि मतलब आम्रेडित यदि जब कोई हो जाता है तो वह अपने समान ही आधे वर्ण को अपने साथ रख लेता है, ऐसा आप लेके चलिए। और शुक्ल यजु प्रातिशाख जो है इसकी 2 व्याख्याएं प्राप्त होती हैं उव्वट द्वारा। मात्रवेद नामक भाष्य इसका है। अच्छा, उव्वट ने शुक्ल यजुर्वेद पर भी भाष्य कर दिया, देखिए मात्रवेद नामक भाष्य, और शुक्ल यजुर्वेद का जो प्रातिशाख है उस पर भी भाष्य उव्वट का है और ऋक् प्रातिशाख पर भी उव्वट का भाष्य है। और अनंत भट्टकृत पदार्थ प्रकाशक नामक भाष्य। तेतरी प्रातिशाख आपके समक्ष है। तेतरी प्रातिशाख का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की तेतरी शाखा से है। 2 प्रश्नों में 12-12 अध्याय हैं। इस प्रकार प्रातिशाख में कुल 24 अध्याय हुए। वर्ण समामनाएं, स्वर एवं व्यंजन संधियाँ या फिर अनुस्वार एवं अनुनासिक का भेद, स्वरों के भेद, संहिता का स्वरूप आदि कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ये तेतरी प्रातिशाख है। इसकी 3 व्याख्याएं प्राप्त होती हैं। माहिषीकृत पदक्रम सदन भाष्य, सोमयार्य कृत त्रिभाष्य रत्न भाष्य, गोपाल यज्वाकृत वेदिक भरण, ये आपने पढ़े। सामवेदीय जो प्रातिशाख ग्रंथ हैं वह आपको कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि इसमें एक आता है ऋक् तंत्र, पुष्प सूत्र, और तीसरा जो है वह आपको मैं बता दूं यहाँ पर है, तीसरा नहीं दिया है इसमें, चलिए अभी आ जाएगा नाम। पुष्प सूत्र जो है इसके रचयिता पुष्प ऋषि हैं, इसके प्रणेता पुष्प ऋषि हैं। इसमें 10 प्रपाठक हैं और जिनका संबंध सामगान से है। देखिए सामवेदीय है तो सामगान से ही होगा, गान भी कोमल होता है और पुष्प भी कोमल होता है, तो सामवेद से संबंधित, गाने से संबंधित, तो निश्चित तौर पे पुष्प सूत्र हो जाएगा ना। आप इसको गलत मत करिएगा। पुष्प सूत्र पर आधारित, पुष्प सूत्र पर अजात शत्रु की व्याख्या उपलब्ध होती है और पुष्प सूत्र में स्तोभ का मुख्य रूप से विवेचन है।
अब ये स्तोभ क्या है, इसकी चर्चा जब हमने सामवेद संहिता का अध्ययन किया था तब आपको बताया था। आप पुनः उस वीडियो को देख सकते हैं। ऋक्तंत्र। ऋक्तंत्र सामवेद की कौथम शाखा से संबंधित प्रातिशाख्य ग्रंथ है। ऋक्तंत्र व्याकरण भी इसे कहते हैं। अब आप इसको ऋक्तंत्र को ऋग्वेद से समझकर गलत मत कर दीजिएगा। इस ऋक्तंत्र का संबंध सामवेद से ही है। ऋक्तंत्र में 5 प्रपाठक तथा 280 सूत्र हैं। ऋक्तंत्र के रचयिता शाकटायन हैं, इस बात को भी ध्यान रखें। वर्णोच्चारण शिक्षा, संधि विचार, पदांत वर्णों के विभिन्न परिवर्तन आदि इसके वर्ण विषय हैं। ऋक्तंत्र में पारिभाषिक संज्ञाएं 3 प्रकार की हैं। कृत्रिम, आदि या अंत का अक्षर अनवर्थक होता है। अब अथर्वेदी प्रातिशाख्य है शौनकी चतुराध्यायी का, और अथर्वेदी दूसरा प्रातिशाख्य है अथर्वेद प्रातिशाख्य। लाइन पर तो आप रहिएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो हमारे प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं उन प्रातिशाख्य ग्रंथों में भी एक यहाँ पर छूट रहा है। मैं अपनी पुस्तक में उसको देखता हूँ कि सामवेद के जो प्रातिशाख्य हैं उन सामवेद के प्रातिशाख्यों में कौन सा प्रातिशाख्य आपको नहीं बताया गया। तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। ये सामवेद में खोल चुका हूँ और हाँ, तो सामतंत्र है एक। देखिए ऋक्तंत्र के हैं शाकटायन रचनाकार, इसमें 5 प्रपाठक हैं। पुष्प सूत्र के हैं गोविल, या इन्हीं का नाम है पुष्प ऋषि। और सामतंत्र के हैं औदव्रजी, या इनका नाम है औदव्रजी। सामतंत्र के हैं, इनका एक ही नाम है। 13 इसमें प्रपाठक हैं। एक बार पुनः सुनिए। ऋक्तंत्र के रचनाकार हैं शाकटायन, 5 प्रपाठक। पुष्प सूत्र के रचनाकार हैं पुष्प या फिर गोविल ऋषि, इसमें प्रपाठक हैं 10। सामतंत्र जो है ये भी सामवेदी है। औदव्रजी इसके रचनाकार हैं और 13 प्रपाठक हैं। अब शौनकी चतुराध्यायिका से संबंधित 2 प्रातिशाख्य ग्रंथ आपको अथर्वेदी प्रातिशाख्य में मिल रहे हैं, शौनकी चतुराध्यायिका और अथर्वेद प्रातिशाख्य। तो शौनकी चतुराध्यायिका जो है इसके लेखक शौनक माने गए हैं। अंग्रेजी अनुवाद के साथ डॉक्टर हीटनी ने इसे प्रकाशित किया। इसमें 4 अध्याय हैं। ध्वनि विचार, संधि विवेचन, संहिता पाठ, अवग्रह, परिग्रह आदि का वर्णन इस प्रातिशाख्य में है। अथर्व प्रातिशाख्य देख लीजिए। डॉक्टर सूर्यकांत ने 1940 में लाहौर में इसे प्रकाशित किया और इसमें संधि, स्वर, पदपाठ के नियमों का वर्णन है। अब हमने इसमें क्या किया, इस कक्षा में सामान्यतः व्याकरण के दोनों भेदों को जान लिया, लौकिक और वैदिक। वैदिक में प्रातिशाख्य हमने पढ़े और लौकिक में विभिन्न आचार्यों की चर्चा करी। तो ये सामान्य अध्ययन हमारा पूर्ण हुआ। अगला सिलेबस के अनुसार आपको वेदांग पढ़ा दिया जाएगा। इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।